और उसका डिवाइन स्पार्क, जो स्पार्क, स्पार्क को क्या बोलते हैं? चिंगारी, एक चिंगारी हाँ, बोलते हैं ना, स्पार्क। यस, राइट। दिव्य स्पार्क है, पर ब्रह्मा का एक दिव्य स्पार्क, जिसको हम परम आत्मा बोलते हैं या परमात्मा। ओके, और वो परम आत्मा हमारे जीव आत्मा में प्रवेश करती है, करेक्ट? जीव आत्मा। जीवात्मा is what? The incarnated self. Incarnated means जो हम बार बार जन्म लेते हैं। हम बार बार क्यों जन्म लेते हैं? कोई तो मुझे बताओ यार, बार बार हम जन्म क्यों लेते हैं? मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, क्यों? एक जन, कोई एक जन खोल के बताओ, एक एक जन बताओ, एक एक बार बार क्यों जन्म लेते हैं? पुनर्जन्म होता है ना। हाँ, क्यों क्यों क्यों? प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है, क्यों? हमारा कुछ कार्य, हाँ, पिछले जन्म का कुछ कार्य बाकी होता है। पहले क्या क्या ये है कि हम जन्म लेते हैं? तेरे को कुछ मालूम है? एक प्रूफ है क्या तेरे पास? हाँ, सुनी सुनाई बातें हैं कि हम जन्म लेते हैं। सुने सुनाए बातें। सुनी सुनाई बातें हैं। फिर भी कोई कोई लोग बहुत गरीब होते हैं, कोई कोई लोग बहुत अमीर होते हैं, कोई अंधा पैदा होता है, तो कोई किसकी नेत्र बहुत अच्छे काम करता है, कोई कोई बहुत ब्रेनी होता है। तो वो सब कहाँ से आता है? वो भी एक पॉइंट है ना। तो द थिंग इज कि हम बार बार जन्म इसलिए लेते हैं, आत्मा, और ये इधर क्या है? हायर कॉन्शियसनेस। ये अपना सोल चार्ट है। ये इसका हम एक फोटो निकाल के बुक में देखते हैं, आप लोग को याद रहेगा। ये चार्ट बार बार याद रखो कि आप कौन हो। आप वो आई एम हो। ये गोल गोल क्यों आता है बीच में? कैसे निकालने का? गोल गोल आ रहा है, जाने दो, मैं बाद में फोटो ले। ओके, सो ये जो आप हो, ये आई एम जब बोलते हैं तो ये हो। इसका पावर बहुत अद्भुत है, उसकी लाइट बहुत अद्भुत है। ये ओम जो बोलते हो वही आई एम। लेकिन जब आप बोलते हो ओम, मतलब आई एम गॉड इन एक्शन, आई एम गॉड इन एक्शन। तो जैसे वाह, बचपन में कैसे थप्पा थप्पा खेलते थे ना, ऐसा थप्पा मार के जाते थे। एक खेल है ना ऐसा, भागने का, थप्पा मार के फिर जाने का। वैसे हम लोग को बार बार उसके पास थप्पा मार के इस जिंदगी में उसकी लाइट लाके गॉड इन एक्शन बनना है। हम गॉड इन एक्शन नहीं यही आई एम है। जब यही सबसे बड़ी बड़ी सबसे बिगेस्ट mistake of our life is when we say I am sick. What did I write in my, did I say I am sick? This throat, what did I tell doctor Charayu? यस। सो ये दर्द कर रहा है, ये this क्या दर्द throat, कर रहा है? मैंने बोला this body is paining. मैंने Right. this body has cold. This body means impersonal. ये शरीर है, क्योंकि शरीर तो बार बार चेंज होता ही है। फिर भी शरीर अपना एक टेम्पल है, जहां हमारी पुण्य आयाम को प्रवेश करके रहना है। तो अभी क्या होता है, ये आयाम प्रवेश होता है यहाँ से, क्राउन चक्र से, और हमारी अंदर एक पीनियल ग्लैंड है जिसको थर्ड आई बोलते हैं, तीसरा नेत्र। तो पीनियल ग्लैंड में वो प्रवेश, उसकी लाइट होती तो है ही। और फिर हमारे पूरा नर्वस सिस्टम, नर्व्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? नस नस। तो पूरी नर्व्स की जो सिस्टम है उसमें से थ्रू से वो लाइट अपने अंदर जाती है। फिर जब हम इसकी लाइट को मिसक्वालिफाई करते हैं,
मिसक्वालिफाई करते हैं, मतलब मेरे पास तो पैसे नहीं है, अभी मेरा भी बोला तो आई एम ही हो गया। तो यू कैन से सच बता, अभी पैसे नहीं है, पैसे आएंगे। तो वो एक डिक्लेरेशन हो गया, यूनिवर्स को बता दिया आपने कि पैसे आएंगे। मैं तो बेचारी गम की मारी मीना कुमारी, बार बार हम अपने को विक्टिम बनाते हैं थोड़ा सा। ओके, विक्टिम गेम कितना खेलते हैं ना हम लोग लाइफ में। हमेशा। मेरा ये है, मेरा हस्बैंड मुझे ये करता है, मेरी सास मुझे ताना मारती है, मुझे कितने कपड़े धोने पड़ते हैं, मैं बेचारी मीना कुमारी गम की मारी। तो ये बार बार हम अपनी स्टोरी रिपीट करते हैं। लेकिन ये स्टोरी जब हम रिपीट करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। आई एम, आई एम कभी रोता है क्या? नहीं रोता है। तो ये बोलना ही नहीं है। ये स्टोरी को आप चेंज कर सकते हो लाइफ में, जब हम इसके साथ बार बार जुड़े रहे। ओके, ये आई एम के साथ जुड़ना है। तो आई एम को पॉजिटिव डिक्लेरेशन करना, डिक्लेयर करना है लाउडली कि आई एम अगर पुअर तो आई विल बी रिच। आई विल बी, आई एम मीन्स पहले तो जो अपने अंदर जो चार्ज होता है ना वो निकालना है, उसको पूरा जला देना है कि ये मैं पूरा जो मेरे फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग, भगवान जी प्लीज जला दीजिए आपकी लाइफ में। और न्यूट्रल गियर में आना है, गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखना है। और फिर आपको जो चाहिए विद द पावर ऑफ आई एम, किसका पावर के साथ? विद द पावर ऑफ आई एम, मतलब ये परमात्मा। और हर एक के पास अपनी परमात्मा है, सिर्फ उसके साथ हमें जुड़ना है। करेक्ट। और फिर परमात्मा जो बोलता है वो सुनना भी है, हाँ? नहीं तो हम गड़बड़ करेंगे। हम अपना ही सुनेंगे तो गड़बड़ करेंगे। मैं आपको एक मेरे उदाहरण बताती हूँ लाइफ का। तो मैं ना, मेरी चाची, काकी 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 को क्या बोलते हैं? आंटी। मेरे पापा की भाई क्या भाई, काकी, काकी बोलते, काकी। मेरी काकी ना, शी हैड नो चिल्ड्रन, कोई बच्चे नहीं थे। और रिकॉर्डिंग चालू है। शी हैड नो चिल्ड्रन एंड मेरा काका मर गया एंड शी वाज अ डिमेंशिया पेशेंट, हाई डायबिटिक, सब जो जो बीमारी चाहिए वो है ही इसके अंदर, मानो। ओके। और तो उसको मैं देख रही थी। तो वहाँ उस पर पैसा पुर हो, लेकिन तो उसका सर्वेंट बहुत पहले का था और उसकी एक नर्स रखी थी, एक दूसरी भाई भी रखी थी उसके लिए। लेकिन वो नर्स और सर्वेंट मिलके मेरे साथ इतना इतना तकलीफ देते थे ना मुझे कि बस रे बस। तो बार बार एज जेनिफर आई वुड थिंक कि चलो उसको निकाल देते, और पावर है ना मेरे में, पावर तो मेरे में है निकालने का किसको, रखने का किसको। फिर भी मैंने मेरे आयाम को पूछा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे आयाम ने बोला कि ना, तू जैसे अपने बच्चे लोग को माफ कर लेती है ना और प्यार से रहती है, वैसे रहे उन लोग के साथ, और उनकी जिंदगी में जाके देख क्या हो रहा है। तो मैंने मेरा आयाम का सुना। ओके। वो शांति से अगर बैठेंगे और भगवान को पूछना चाहिए हर एक सिचुएशन में, मैं क्या करूं, बेस्ट, हाईएस्ट बेस्ट एक्शन क्या होना चाहिए। और इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, और इसको रियली बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिएक्शन नहीं दे रहे कर रहे हैं कि उसने मुझे एक मारा तो मैं दो मारूं। यू अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट दैट। हम लोग रिस्पॉन्स करें। रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग ये है, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इन लाइफ कि मैं ना किसी को ब्लेम करूं, ना अपने आप को ब्लेम करूं, ना सिचुएशन को ब्लेम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है? ना मैं और किसी को ब्लेम करूं, ना अपने आप को ब्लेम करूं, ना सिचुएशन को ब्लेम। जब कुछ होता है अपनी जिंदगी में तो हमें क्या करना चाहिए? एक ही चीज, एक गहरी सांस लेके रिलैक्स, और सोचिए कि वो आई एम की लाइट आपके अंदर जा रही है और पूरे नस नस में वो आई एम फोर्स जा रहा है। वो वैसे सोचना है कि पूरा आई एम फोर्स आपके बॉडी में जा रहा है। और फिर गहरी सांस छोड़नी है
और रिलैक्स होके स्माइल करना। सिचुएशन कुछ भी हो, हम नॉर्मली ना ऐसा बोलते हैं ना, अरे क्या स्माइल आना भी चाहिए ना, स्माइल नहीं आता तो मैं स्माइल कैसे दूं। बट इट इज ऑल्सो द रिवर्स। जब हम स्माइल देते हैं ना ऐसा खुल के, तो अपना हाथ चक्र एक्सपैंड होता है, अपना ये चक्र एक्सपैंड होता है, तो हमें ज्यादा लाइट मिलती है। तो जैसे हमारी भावना अपनी स्माइल को, अपनी बॉडी को ये करती है, इम्पैक्ट करती है, प्रभाव करती है, वैसे ही हमारी स्माइल हमारे बॉडी को और अपनी भावना को भी इम्पैक्ट करती है। इसलिए तो लाफ्टर का क्लब खुला है, राइट राइट। सो इट्स yes, वेरी yes. इंपॉर्टेंट। लाफ्टर क्लब क्यों खुला है? लाफ्टर करने से अपना हाथ चक्र बड़ा होता है ना, बराबर। अभी भगवान जी तो तथास्तु करके आप लोग को बहुत ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन आप इतनू सा कप, आपका आपका हाथ चक्र इतनू सा होगा तो इसमें से सब छलक जाएगा ना। तो इसको बड़ा करना है, तो स्माइल, बार बार स्माइल। ओके, कोई पागल समझा मैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको क्या करना चाहिए? स्माइल। ओके, सो व्हेन यू आर इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, आप हमें क्या करना है? ओमकार को, आई एम फोर्स को मैग्नीफाई करना है अपने बॉडी में। तो वो पूरा लाइट अपने नस नस में गई है ऐसे सोचना है, और रिलैक्स, एंड देन छोड़ना है और बोलने का स्माइल, एंड बोलने का लेट गो लेट गॉड। लेट गो लेट गॉड करते हैं तब गॉड की बुद्धि, गॉड का चित्त अपने में जाता है, और फिर आप एक अवेयरनेस में आके एक परफेक्ट सिचुएशन का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, हाईएस्ट एंड द बेस्ट, वो रिस्पॉन्स देंगे। समझे आप? हाईएस्ट एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स देंगे। देखो क्या होता है ना, जब जिंदगी में हम कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में, कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण, कोई कॉज होता है वो कारण होता है, इफेक्ट मीन्स उनका जो प्रभाव होता है, उसकी वो दुनिया में है कि नहीं। हाँ, हमने बॉल फेंका तो बॉल अपने वॉल पे फेंका तो अपने पे आया। ओके, तो वो जो हम करने वाले हैं हमारे शरीर से पहले गुजरता है। अगर किसी पे गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा अपने शरीर से पहले गुजरता है। अगर किसी को कर्स करते हैं तो वो कर्स अपने शरीर में से पहले गुजरता है, फिर उधर जा। तो कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है? तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वो रिस्पॉन्स लेना कि अभी इस सिचुएशन में बेस्ट क्या होगा कि मैं कर सकूं, जिसके अंदर से किसी का कल्याण हो, किसी का भी कल्याण हो। इस सिचुएशन में मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स कब आएगा? तब आपका कॉन्शियसनेस, जो आपका जो थिंकिंग पावर है, उसमें आप अवेयरनेस डालेंगे। आपका चित्त में एक जहन, आपके जहन में वो आई एमनेस का अवेयरनेस होगा, तभी आप वो हायर वे ऑफ थिंकिंग में आ जाएंगे। नहीं तो आपका थिंकिंग वही चक्रव्यूह में घूमते रहेगा। ये ऐसा कर किया, अभी मैं भी ऐसा करके उसको सबक सिखाऊंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब किसी ना किसी को लाइफ में सबक सिखाना चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग सबक सिखाना चाहते हैं? कितने लोग किसी को सबक सिखाना? आई टीच हर अ प्रॉपर लेसन, और आई टीच हिम अ प्रॉपर। हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करेगा तो बराबर सिखा। इस सास ने ऐसा किया, अभी देख तो मैं कैसा करती हूँ, उसको बराबर करो। मीन्स वी वांट टू टीच लेसन, डोंट गो देयर। वो गए मतलब एक एंटेंगलमेंट हो गया, फिर आप उसके साथ लंगड़ी करते ही रहेंगे। वो सब बंधन छोड़ के हमें असेंड करना है, हमें लाइट के साथ जुड़ना है, हमें आई एम। इसलिए हम बार बार जन्म लेते हैं। अभी समझ में आया? टू बिकम परफेक्ट, टू थिंक। तो आप बोलेंगे तो फिर गॉड क्या है? गॉड लव ही है, गॉड प्राणा है, गॉड गुड थिंकिंग है। बस यही समझो, वही गॉड है। क्या है परमेश्वर? क्या है परमेश्वर? अपार असीम प्रेमी है। वो प्रेम क्या है? गुड थिंकिंग है, जो सोच। देखो आज इस पल में जो हो रहा है
वो बहुत कुछ हुआ है, उसका एक रिजल्ट है, परिणाम है, करेक्ट। लेकिन आज अगर आप अपने प्रेम से भर लो इस क्षण को, नाव को, इस नाव को अगर आई एम के कॉन्शियसनेस में भर लो, तो आप क्या रहेगी, आप इस पल को जीवित करेगी। नहीं तो आप पास में रहेगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, वाह, इसलिए मैं बेचारी कितनी दुखी हूँ, इसलिए मेरा ऐसा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विक्टिम गेम, और विक्टिम गेम में कोई भी पैसे से भरपूर कभी नहीं होगा, इतना तो जान लो। खुशियां से भरपूर कभी नहीं होगा। तो ऐसा सोचिए कि जैसे हम किसी के घर में रहते हैं और रेंट देते हैं ना, रेंट, वैसे हर एक थॉट जो अपने अंदर होता है ना, हर एक थॉट, हर एक छोटा सा विचार, वो विचार कुविचार है कि सुविचार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुविचार है क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी में होने ही वाला है, और कोई किसी तरह से भी अपने बॉडी में वो अटक जाए, क्योंकि उसकी लाइट तो जा रही है। अभी जहां भी वो लाइट अटक गई, नेक में अटकी तो नेक पेन, तो वो एक विचार के कारण होता है। डोंट यू अंडरस्टैंड? वही आई एम का जो फोर्स है, उसको ब्लॉक कर दिया आपने, वो फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए उधर पेन हो रहा है आपको। यू गॉट दिस पॉइंट? ये समझ में नहीं आया आप लोग को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुविचार जब आता है अपने अंदर, तो क्या करना चाहिए? आप बार बार ना मेडिटेशन करने बैठते हो कि नहीं? हाँ, फिर विचार आता है कि नहीं? फिर आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन में विचार नहीं आना चाहिए, भगवान का ही याद करना चाहिए, ऐसा सोचते हो ना? सोचते हो कि नहीं? हाँ, मेरा माइंड खाली नहीं होता, मेरे को चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आज मैंने ऐसा किया तो मेरी भाभी ने ऐसा बोला, और फिर उसने मेरे से ऐसा काम कराया, मैं क्या सर्वेंट हूँ क्या? वो रिकॉर्ड चलती है कि नहीं आपके अंदर? हाँ, तो वो रिकॉर्ड को बोलने का स्टॉप। फिर जो भी हो रहा है उसका खरा हुआ उल्टा सोचो, और फिर वो थॉट को ब्लेस करो और अपने पेट में डालो। क्या करेंगे? अभी एक रॉन्ग थॉट सोचो, आंख बंद करके एक रॉन्ग थॉट सोचो, आपके साथ जो भी हुआ है लास्ट 24 आवर्स में, और आपके अंदर वो खलबली मच रही है, उसका एक एक वो थॉट सोचो आंख बंद करके। फिर उस थॉट का उल्टा सोचो, अच्छा थॉट बनाओ, और फिर उसको ब्लेस करो और पेट में डालो। ओके? अभी क्लास में क्या हो गया, आपके बच्चे ने आपके साथ रूडली बिहेव किया, कुछ भी हो गया, स्कूल में जो हो गया, जो आपके सहन शक्ति के विरुद्ध है, उसकी बात सोचो। ब्रीथ इन, रिलैक्स, ब्रीथ आउट, स्माइल, लेट द आई एम फोर्स इन यू मैग्निफाई, और उस पूरा सिचुएशन को उल्टा सोचो। वो बच्चे को ब्लेस करो, उस सिचुएशन को ब्लेस करो, अच्छा हो रहा है सब, और अपने पेट में डाल दो नीचे। अपने घर में कुछ हो गया अपने पति के साथ, उसने तुम्हें गाली दी, कुछ भी हो गया, उल्टा सोचो, पति आपसे प्रेम से बात कर रहा है, आपको समझ रहा है, आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं, ब्लेस करो और अपने पेट में डाल दो। कोई सास ने कुछ बोल दिया घर के अंदर, बहुत काम दे रही है, उसमें इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि आप बाहर का इतना करती हो, अभी घर का भी इतना करती हो, कोई बात नहीं, उल्टा सोचो कि सास आपको प्रेम कर रही है, घर के काम में हाथ बढ़ा रही है, वो बहुत अच्छी है, और उस आइडिया को ब्लेस करो और अपने स्टमक में डाल लो। बच्चों ने कुछ बोल दिया, आदर सत्कार दे नहीं रहे हैं, माँ इतना मर रही है, पीस रही है, स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उल्टा सोचो, स्टडी कर रहे हैं बच्चे, प्रेम से आदर सत्कार से आपको देख रहे हैं और आपका सब कुछ मान रहे हैं, ब्लेस करो और अपने शरीर के अंदर डाल दो। नेबर्स में चले जाओ,
निंदा कर रहे हैं आपकी खाली फुकट, कोई बात नहीं। वही नेबर अच्छा हो रहा है, आपसे प्रेम पूर्वक बात कर रहा है, उसको ब्लेस करो और वो थॉट को अंदर डाल दो। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, पॉलिटिक्स कितना हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। उल्टा सोचो, राम राज्य आ रहा है, सतयुग आ रहा है, सब अच्छा हो रहा है, प्रेम शांति और एकता हो रहा है। उल्टा सोचो, ये ब्लेस करो ये आइडिया को और अपने शरीर में डालो। और ऐसे 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 जब विचार करते करते अच्छे अगर आइडियाज आ रहे हैं, अच्छी सोच आ रही है, तो उसका उल्टा नहीं करना प्लीज, उसको सिर्फ ब्लेस करो और अपने शरीर में डालो। तो मेडिटेशन करने के टाइम जब ऐसे बहुत कुछ विचार आ रहे हैं, तो विचार को ब्लेस करो। खड़कू विचार है तो उसको उल्टा करो, ब्लेस करो और अपने शरीर के नीचे स्टमक के अंदर डालो। फिर शांति से बैठो, एक गहरी श्वास, लंबी श्वास लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, श्वास छोड़िए, स्माइल कीजिए, फिर गहरी श्वास लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, तनाव मुक्त हो जाइए। अनुरेणु में आई एम फोर्स भर दीजिए, फिर श्वास छोड़िए और स्माइल कीजिए एंड ब्रीद इन लव। गहरी श्वास लेके एक प्रेम भरी श्वास लीजिए और जब श्वास छोड़ रहे हो तो वही प्रेम सब में फैला दीजिए और स्माइल कीजिए और ब्रीद इन लव, ब्रीद आउट लव, ब्रीद इन लव, रिलैक्स, breathe out loud and smile. Breathe in loud, relax. Breathe out loud and smile. Let God, let go. जो हुआ था वो बहुत चीज हुआ, इसलिए ये आज हुआ है, लेकिन इस पल में हे ईश्वर मुझे क्षमता दीजिए कि इस पल को मैं ओमकार की लाइट, रोशनी, प्रकाश और प्रेम से भरूं। Breathe in love and breathe out love. Wow. Gently open your eyes. Very nice. Okay. तो हर एक सिचुएशन ऐसे करो आप। ओके, हर एक सिचुएशन। समझ में आया कि स्माइल क्यों करना जरूरी है? बताओ, अभी मैंने क्या बताया आप लोग को? श्रद्धा जी, स्माइल क्यों करना जरूरत है? क्यों? हाँ बोलिए। स्माइल करने रिया का फोन को म्यूट कर दीजिए। हाँ, स्माइल क्यों करना जरूरी है? स्माइल कर जब हम स्माइल करते हैं तो आप श्रद्धा जी आपका अनम्यूट कीजिए ना फोन। हाँ, और बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, स्माइल करते हैं तो अपने आप में फ्रेश और अच्छा फीलिंग भी आते हैं। फ्रेश क्यों फील करते? देखिए, हमारे बॉडी में चक्र है, वो मालूम है कि नहीं? सब हाँ, लोग को मालूम है चक्र होता है। मूलधारा चक्र, स्वादिष्टाना चक्र, फिर नाभि का चक्र होता है, फिर हाथ का चक्र होता है, अनाहता। तो ये जो अनाहता चक्र है ना, वो ऐसा बड़ा हो जाता है। जब अनाहता चक्र बड़ा होता है ना, तभी उसमें हम जो लाइट पीनियल ग्लैंड से जो लाइट आती है ना हमारे अंदर और नस नस में फैल के वो अनाहता चक्र में बढ़ती है। तो अपने पास बर्तन तो होना चाहिए ना, कोई कुछ दे रहा है तो वो पकड़ने के लिए बर्तन चाहिए क्या? नहीं। तो ये बर्तन बड़ा करना है। ओके, इसलिए ब्लेस एंड स्माइल। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि हम हाईएस्ट रिस्पॉन्स देते हैं कोई भी सिचुएशन। ये बात समझ में आई आप लोग को? ओके, हाईएस्ट रिस्पॉन्स देते हैं कोई भी
सिचुएशन, उसका मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स कॉन्शियसली, जब हम कॉन्शियसनेस मतलब क्या है मैं बताती हूँ, मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ, आप लोग लिखो। कॉन्शियसनेस इज ऑब्जर्विंग योर थॉट। क्या करते हैं हम हर एक विचार को ऐसे विटनेस साक्षी भाव से देखते हैं और उसको बराबर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो कॉन्शियसनेस इज ऑब्जर्विंग योर थॉट एंड एक्शन, और फिर हम क्या उस पे एक्शन लेते हैं उसको भी बराबर देखते हैं, so that you can live from true choice। मतलब क्या है कि हम प्रोग्रामिंग के तरह से नहीं जिएंगे, हम ट्रू चॉइस मीन्स जो हाईएस्ट, इस सिचुएशन में हाईएस्ट और बेस्ट चॉइस क्या है। तो इसमें मैंने ये बोला इसलिए अच्छा है, नहीं, वो सामने वाला क्या बोलता है उसको सुनो बराबर, वो क्या बोल रहा है, क्या उसका बोलना सही है, वो सबके लिए वो सही है तो वो करो, तो अपना मनमानी छोड़ दो उधर। यू अंडरस्टैंड? आई एम राइट बोलेंगे मीन्स मैं ही सही हूं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी एक कॉम्बिनेशन सही होता है, कभी कभी सामने वाला सही होता है, कभी कभी हम सही होते हैं। ओके, तो हम अपनी दृष्टिकोण बता सकते हैं सामने वाले को, पर जो सबसे बेस्ट है फॉर द होल सिचुएशन वो करना है हमें। तो कॉन्शियसनेस इज ऑब्जर्विंग योर थॉट्स एंड एक्शन so that you can live from true choice in the present moment। इस क्षण में, in the present moment, इस क्षण को अच्छा करना है, rather than being run by programming from the past, rather than being run by programming from the past। मतलब हम लोग को हम जो प्राणी है, ये जीवित प्राणी ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन मशीन हो गया है। उसको जैसे अगर कोई माँ ना ऐसा ऐसी तरह से मच्छी काटती है तो वो वैसे ही वो बच्चा भी काटेगा। ओके, जो फिर दूसरा तरीका गलत है ऐसा समझेगा, वो प्रोग्रामिंग से जीते। और हमारे वहाँ 3 टाइप्स के प्रोग्रामिंग होते हैं। एक प्रोग्रामिंग होता है जो माँ बाप बोलते रहते हैं, क्या पैसे झाड़ पे उगते हैं, ये हम लोग के लिए नहीं है, पैसे वाले का चोचले है। अगर बच्चा BMW मांगे तो अपने क्या हैसियत है क्या BMW की, हम ऐसे बात करते हैं। वो सारी प्रोग्रामिंग होती है क्योंकि हमारे माँ बाप ने किया। लेकिन देखो ये बच्चा ड्रीम कर रहा है, हाँ क्यों नहीं लेंगे, भगवान जी पैसे भेजेंगे तो ये भी ले लेंगे। वो बोलता है पावरफुल थिंकिंग, उसको क्या बोलते हैं, पावरफुल थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या बोलता है, मेरे पास BMW है, मेरे पास BMW है, वो पॉजिटिव थिंकिंग। और जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं वो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज बोलती है तू झूठ बोल रही। हाँ ऐसा, पैसे 4 आने खीसे में नहीं है और तू बोलते है मेरे पास BMW है, झूठ बोल रही। तो वो वैसा नहीं थिंकिंग करना है, हमें पावरफुल थिंकिंग करना। पावरफुल थिंकिंग कैसा है कि हाँ जिन जिनके पास BMW है उसको मैं ब्लेस करती हूँ, भगवान जी हमें भी पैसा भेजिए, हम भी BMW लेंगे। और BMW खाली लेने का पैसा मत दीजिए, उसको मेंटेन करने का भी पैसा दीजिए, तो ड्राइवर रखने का पैसा दीजिए। हाँ अभी हम मांगेंगे मुझे ऐश्वर्या राय जैसी बीवी चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी पैसे चाहिए कि नहीं? सिंपल है वो लेके क्या करेंगे, सिंपल है कि नहीं? जो चाहिए उसके साथ साथ उसको व्यवस्थित रखने के लिए भी पैसे दीजिए भगवान जी। और व्हाई नॉट आस्क फ्रॉम योर आईएम, उसमें ग्रीड नहीं है। हाँ BMW के बाद मर्सिडीज भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसको ग्रीड बोलते, वो ग्रीड हो गया। ओके, बट ऐसा ड्रीम कर टू हैव द बेस्ट इन लाइफ क्या गलत है? हाँ? और बार बार जब हम IM फोर्स से अपने आप को मांगते हैं और वो होता है साक्षात्कार में, तो बार बार क्या होता है, अपना फेट उसके अंदर स्ट्रांग होता है कि नहीं? करेक्ट। सो ओके वंडरफुल। इसलिए भगवान से तो मांगना ही चाहिए अच्छी बात, लेकिन ऐसा मत मांगो
जैसे मेरा भाई बहुत छोटा था, तो सेकंड आया क्लास में। तो पापा ने बोला फर्स्ट क्यों नहीं आया, नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा। कैसे आओगे? अरे वो फर्स्ट आया ना, उसकी टांग ही तोड़ डालूंगा, तो पेपर ही नहीं लिख सकेगा। मीन्स ऐसा नहीं सोचते। भगवान जी, मुझे फर्स्ट आना है, आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए और मैं वो हिसाब से काम करूँ, मैं वो हिसाब से पेपर लिखूं, तो फर्स्ट आना है। ऐसा किसी को तोड़ मोड़ के नहीं करना है। ओके। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि मैं फर्स्ट आऊंगा तो उसका बेचारे का क्या होगा, ऐसे भी नहीं सोचना है। क्योंकि वाई क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि हर एक आत्मा को अपना आयाम अंदर लाके उसको दिखाने की जरूरत है कि हम वो स्पिरिट है, हम वो आयाम है, हम परमात्मा है। और वो ग्लोरीफाई करके शाइन करने की जरूरत है हर एक को, कि दूसरे को भी प्रेरणा मिले कि वो भी वैसे शाइन हो जाए। जब हम शाइन नहीं होंगे तो दूसरा कैसा शाइन होगा? तो हर एक के पास एक ऐसा तत्व है, ऐसा गिफ्ट है ऑफ गॉड, कि वो गिफ्ट लेके दुनिया में वो कंट्रीब्यूट कर सके और वो शाइन हो जाए। तो आप शाइन होने से स्वातिका का शाइन कम नहीं होने वाला है। इनफैक्ट स्वातिका सोचे कि अरे श्रद्धा शाइन कर सकते तो मैं भी शाइन कर हो सकती हूँ, लेकिन मेरे में जो है वो ही शाइन करना है। अगर स्वातिका बोले मैं श्रद्धा से बन के शाइन करूं तो वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। स्वातिका अपनी तरह से ही शाइन कर सकेगी, अपनी खुशबू ही फैला सकेगी। तो अपने आप में पहले कंफर्टेबल हो जाए कि आपकी अच्छी पॉइंट क्या है और आप में क्या ड्रॉबैक्स क्या है, वो लिख लो पेपर पे। जब अपने ड्रॉबैक लिखोगे तो समझोगे अगर मैं अपने ड्रॉबैक देख सकती हूँ तो दूसरे को भी मैं सहन सहन करने की शक्ति आ जाती। नहीं तो वो कितना खराब है, वो कितना खराब है, वो ही रिकॉर्ड चलेगी आपके माइंड में। पर जब अपने अपने फॉल्ट्स देख लोगे तो समझ जाएगा कि हाँ भाई, ह्यूमन बीइंग है, सबके फॉल्ट्स होते हैं, सबके ड्रॉबैक्स होते हैं, उसको मैं हेल्प कर सकती हूँ अपने फॉल्ट्स में बाहर कैसे आए। ओके। और एक दूसरे की शक्ति का, आपकी जो शक्ति है वो उसकी वीकनेस है, तो उसको हाथ पकड़ के बाहर खींचो और अपने आप में जुड़ जाओ एज अ टीम। हाउ यू मस्ट बिहेव लाइक अ टीम, अ कम्युनिटी। ये बात और ये स्कूल को कैसे आगे ले जाना, एक विजन रखो। जब विजन रखोगे कि ये ऐसे आगे ले जाना था, तो आगे बढ़ सकोगे। और हर एक जो आप लोग, अर्चना, सारिका, साधना, शारदा, स्वातिका, हर एक आई एम फोर्स हो। तो अगर इतने आई एम फोर्स साथ में हो जाते हो तो कितना पर ब्रह्मा का वननेस फोर्स कितना स्ट्रांग है, मालूम है आपको? कितना स्ट्रांग। तो ये स्कूल कहाँ से कहाँ चले जाए, और जब ऐसी स्कूल कहाँ से कहाँ चली जाएगी तो दूसरी स्कूलों को प्रेरणा मिलेगी, वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और जब वैसे दूसरी स्कूल कहाँ से कहाँ चली जाएगी तो पूरा भारत कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो इट इज अ लाइक अ रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट समझते हो? एक ऐसा स्टोन डालते हो पानी में तो तरंगे आती है ना, तो हर एक बात की रिपल इफेक्ट होती है, ध्यान रखो। जैसे अगर आप एक इंसान का बुरा करते हो तो उसका पूरा फैमिली का पे प्रभाव आ जाता है, वो पूरा फैमिली प्रभाव होकर उसके नेक्स्ट जनरेशन पे प्रभाव आता है। तो वो सब आपने जो खराब किया उसका रिपल इफेक्ट। तो एक कॉन्शियसनेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोल रहे हैं? कॉन्शियसनेस इज ऑब्जर्विंग योर थॉट्स एंड एक्शंस। तो पहले सोचो अगर हम ये करते हैं तो इसका ये परिणाम आ सकता है, हम ये करेंगे तो इसका ये परिणाम। लेकिन मुझे एक चाहता देना का है तो ही मेरे को शांति मिलेगी, ऐसा होता है ना अंदर कभी। तो प्लीज ब्रीद इन, रिलैक्स, ब्रीद आउट, स्माइल, लेट गॉड, लेट गो। और बोलने का तब, डियर गॉड, जैसे मुझे अच्छी बुद्धि दे रहे हो वैसे सामने वाले को भी समझने की शक्ति दीजिए। तो जब एक कल्याणकारी भाव, करुणामय थॉट्स आते हैं आपके अंदर,
तब सबका कल्याण हो। क्योंकि रिमेम्बर, जिस प्राणा शक्ति को आप श्वास में ले रहे हो, वही प्राणा शक्ति, वही आयाम, वही ओंकार, वो सामने वाला भी श्वास ले रहा है। इसलिए आप और वो अलग हो नहीं। यू गेट दिस पॉइंट? तो एक यूनिवर्सल लॉ सबसे बड़ा वो है लॉ ऑफ वननेस। एंड जब यूनिवर्सल लॉ कोई भी काम करते हो तो वो यूनिवर्सल लॉ वननेस को ध्यान रखो। इस कार्य करने से मुझे खुशी मिलती है, यस। सामने वाले को मिलेगी, नो, नहीं करो। या सामने वाले को खुशी मिलेगी, यस। मुझे खुशी मिलेगी, नो, नहीं करो। ऐसा क्या करूं जहां दोनों को खुशी मिले? भगवान जी बताइए। और उस पे सोचो, उसको बोलते हैं कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मीन्स वो विचार लेके सोचो। जब वो विचार लेके सोचोगे तब उसका समाधान मिलेगा और तब ग्रोथ होता है। कीर्ति, ग्रोथ इज क्या है? वृद्धि, शुद्धि। ग्रोथ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी? प्रगति। प्रगति। हाँ, प्रगति, ग्रोथ हो। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉट इट? तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस is observing your thought and action so that you can live from true choice in the present moment rather than being run by programming from the past. और प्रोग्रामिंग कैसा होता है? वर्बल प्रोग्रामिंग होता है, या माँ बाप जो करते हैं वही हम कॉपी करते हैं, वो प्रोग्रामिंग होता है। अगर माँ बाप चिकू मारवाड़ी है और आप उनको बहुत प्रेम करते हो तो आप भी चिकू मारवाड़ी हो जाओ। तो दैट इज नॉट लिविंग आउट ऑफ अबंडेंस। और अगर आप उनसे पट्टी नहीं है आपकी तो आप उल्टा करोगे, रिबेल होके। तो वो कॉन्शियसनेस का नहीं है। कॉन्शियसनेस में इस समय में ये पैसा मुझे कैसे खर्चना है, या इस समय की जरूरत क्या है जिसमें मैं प्रेम भर सकूं, और वो हिसाब से जब आप काम करते हो तो ये आप लिविंग बाय ट्रू चॉइस। गॉट इट? तो हम कॉपी करते हैं माँ बाप को, या उनके बोलने का प्रोग्रामिंग हो जाए, या कोई वाक्य हो गया आपके जिंदगी में जिसकी वजह से, जैसे मैं समझाती हूँ ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। मैं जब नई नई शादी करके गई थी ना, मैंने 15 किलो का ऐसा बड़ा सा तेल का डब्बा ले लिया था। मैं 6 महीने उसको अच्छी गृहिणी होके चलाऊं। और हम लोग के वहां कैसे, वो पहले वो मारिया होता था, लॉफ्ट, वो मारिया के लिए दादर था। तो दादर पे वो 3-6 किलो का डब्बा ऐसा रख दिया था, और वो थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं यूज कर रही थी। मस्त आधा 3/4 डब्बा यूज, 1/4 यूज किया, 3/4 बाकी था डब्बा। एक दिन मेरा ब्रदर इन लॉ ऊपर से निकला, ढाउन करके फुटबॉल के माफे एक लात मारा, मेरा तेल सब जमीन पे गिर गया। अभी ये घटना हो गई मेरे लाइफ। तो उससे मैंने क्या सीखा? दे मैंने कैसे लेसन लिया, और कितना गलत लेसन लिया। मैंने लेसन ये लिया, मेरी जिंदगी में कुछ बच नहीं सकता है, अभी इसी पल में सब एंजॉय करना है। तो नए कपड़े आए, किसने कपड़े लिए, कल ही पहन लिए। पैसा आया, अभी खर्च कर लिया, मजा कर लो। तो बचत कुछ किया है। तो ये हो गया एक इम्बैलेंस थिंकिंग। अगर तब मैंने ऐसा लेसन लिया होता कि कुछ भी हम अगर लेते हैं और अच्छी अच्छी तरह से उसको स्टोर करके रखना चाहिए कि गिरे नहीं, तो वो हो गया सही लेसन। ओके, सो रिमेम्बर, आप लेसन क्या ले रहे हो? कोई भी आपकी लाइफ में घटना हो रही है तो आप लेसन क्या ले रहे हो उससे? गलत लेसन लेना चाहोगे, जैसे हम आपने किसी की मदद की और इस इंसान ने आपके पीठ में छुरी फेंकी और कुछ गलत किया, तो आपका लेसन ये, आप ऐसा लेसन ले गए, अब मैं किसी को मदद करूंगी नहीं। वो सही में लेसन होगा क्या?
नहीं होगा, दैट इज नॉट गोइंग इनटू वननेस, करेक्ट। तो अभी कैसा होगा, जब मैं मदद करूंगी, मैं इंश्योर करूंगी कि इंसान कैसा है, या उसके अंदर जब मैं, जैसे मैं हीलिंग कितनी टाइम करती हूँ ना, वही इंसान लोग मेरे को चाटा मारते और जाते हैं। तो उससे मैंने क्या हीलिंग करना बंद नहीं किया। आई अंडरस्टूड कि जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो वो इंसान के कर्म का उसने सीख नहीं ली है, सिखाव नहीं, तो उसको स्पिरिचुअली भी एडवांस करना है, उसको स्पिरिचुअल बोध भी देना है कि वो इसको फॉरगिवनेस सिखाना है। तो इंसान वही वही कार्य करके वही वही कर्म को अट्रैक्ट नहीं करे। अभी एक लास्ट, ये पिक्चर आपने लिया है, कोई एक जन ले सकते हो ये पिक्चर प्लीज, और पोस्ट कर सकते हो। या हो गया? नहीं नहीं हो गया। हो गया? नहीं हो, अच्छा मैं ही करती हूँ, एक मिनट। तो अच्छा निकाल लेते हैं ना। मोबाईल स्क्रीनशॉट नाही का आपण काढतो असं. माझं माझे इथे गडबड. इथे आणि स्क्रीनशॉट तिकडे मीट कुठेतरी काहीतरी. आज मीट करत आहे. ओके, मैंने ले लिया है, मैं भेज दूंगी आप। ओके, सो एक गेम, गेम नहीं है, एक आप लोग को जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये सबके पास पेन और पेपर है ना? अगर आपको ये पता है तो आई थिंक मैंने किया होगा आप लोग के साथ पहले ये, अगर पता है तो फिर मत कीजिए, बोलो मालूम है। अगर नहीं पता है तो कोशिश कीजिए। हमें 4 स्ट्रेट लाइंस, ये 9 डॉट्स जोड़ने हैं, ये 9 डॉट्स 4 स्ट्रेट लाइन से जुड़ने हैं, और एक के मीन्स ऐसा एक लाइन किया फिर ऐसा रिटर्न वो लाइन पे नहीं जा सकते, एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हो ऐसा। ओके, और हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना है, और क्रॉस कर सकते हो लाइन, लेकिन एक के ऊपर एक लाइन जा नहीं सकती। 4 स्ट्रेट लाइंस में 9 डॉट्स ज्वाइन करके 3 मिनट दे रहे, 4 मिनट दे रहे हूँ, बाकी के 2-3 मिनट में दिखा दूँ तो हो जाएगा अपना टाइम। कर दीजिए, करो करो स्वातिका, ट्राई करो। सारिका, जलिंदर और साधना का मुंह तो आज दिखाई नहीं दिया मुझे। हाँ, वेरी स्वीट। और उनके आपके बाजू में वो लेडी है, उनका भी, उसका नाम तो मैं हमेशा आलूडा हो जाता है। हाँ, 4 स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर सकते हो, लेकिन एक के ऊपर दूसरा नहीं जा सकता है, और 9 डॉट्स ज्वाइन करने ही है। हुआ क्या? हुआ इसी हुआ से क्या?
आपको पता था पहले कैसे करना? नहीं था। दिखाइए आप कैसे किया आपने। ये दिख रहा है मेरा? नहीं दिख रहा है, जरा कैमरा के पास लाओ ना। हाथ उठाया आपने? क्रॉस में। आपने हाथ उठा के किया? 4 लाइन है क्या 5 लाइन है? आपने कितना लाइन है? 4 लाइन से ही 3 करना। हाँ? 9 डॉट है, 3 लाइन है। सारे चार। डॉट्स ज्वाइन हो गए आपके? हाँ, 9 डॉट्स ज्वाइन हो गए। दिखाओ, मैं देख ही नहीं सकती, जरा जरा दिखाइए ना कैसे किया है आपने। कैसे किया वो बताइए। पहली लाइन कहाँ से लिया? यहाँ से क्रॉस लिया है। यहाँ से क्रॉस लिया, पहली लाइन क्रॉस लिया। हाँ। कहाँ से? सॉरी, नहीं ऊपर से। नहीं, ये 3 नंबर का जो डॉट है ना। हाँ, क्रॉस लिया। हाँ हाँ फिर हाँ। क्या किया? फिर ये ऊपर वाली लाइन है ना। इधर ऊपर गए, हाँ। और फिर हाँ, वो दूसरी फिर लाइन हुई, फिर वो नीचे लाई। नीचे आओ। मैं कहाँ नहीं जाऊँ? हाँ, अभी कहाँ जाऊँ? एक मिनट है, मैं दिखाती हूँ। मैं अभी स्ट्रेट जाऊँ कि ऐसे जाऊँ? दो ही तरह का हाँ है। स्ट्रेट। हाँ स्ट्रेट। 3 लाइन और चौथी हाँ, लाइन कौन सी? नीचे नीचे लाओ। तो ये नीचे आ गई मैं, तो एक डॉट रह गया ना आपका, ये डॉट रह गया। और ये ऐसा। ऐसा करेंगे तो 5 लाइन हो जाती है, 4 लाइन की तरह। हाँ, 5 हो रही है। हाँ, 5 होती है। अभी आप बताओ, कोई और किया क्या? यस, एनीबडी? एनीबडी? हाँ, क्या किया आपने? ये ऐसा 1, हाँ, फिर ऐसा नीचे आए 2, हाँ, फिर 3, फिर इधर 4 हुआ, तो ये 2 चार पे गए, 5 हो गया। एनीबडी? एक लास्ट इंसान, एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? एनीबडी? Four straight lines, you can cross them, but you can't go, and you must not pick up your hands. Sarika में अर्चना? नहीं, 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई आपकी। 4 लाइन में ही करना है। हो रहा है? बता दूं कैसे लेते हैं? देखो, आप लोग का प्रॉब्लम क्या है वो भी बताते। पहले ये लाइन ऐसा जाएगी, ओके, then you go up and go up, then you join this dot with this dot and come out, and then you join this. मैंने बोला कि चौकन्ने के अंदर ही रहना। This is known as thinking out of the box. Means आप चौकन्ना के अंदर ही सोचते हो, आपकी माइंडसेट, आपकी बिलीफ सिस्टम। मैंने क्या स्पष्ट बोला? 4 straight lines. You can cross the line, but you cannot go over it, and do not pick up your hand. 3 नियम थे। आप चौकन्ने में अंदर गोल गोल फिरो तो एक डॉट छूटने वाला। आप भगवान से जुड़ के बियॉन्ड थिंकिंग करोगे तो सारे डॉट्स जुड़ जाएंगे आपके। डू यू गेट इट? लाइफ के या तो एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट यही है कि जब हमें अरे ये इसलिए हो रहा है तो अभी मैं उसको सीधा कर सकती हूँ, क्योंकि पता चल जाए आप मूल्य कारण क्या है उसका, तो उसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं। और वो क्षण में जब हमें हाँ सुलझ गए हम, तो हम पार गए, वो पल में क्षण में हम पार हो गए। और ऐसे क्षण पार होते होते हम आई एम फॉर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर हम उलझ गए वही क्षण में तो हम अटक गए। ओके,
ठीक है, गॉट इट? सो डोंट लेट फियर, डाउट, वरी, ये कैसा होगा, ये तू है कौन करने वाला कि कैसा होगा, वो करेगा, होगा, who knows, कैसे भी हो जाएगा। आप लगे रहो मुन्ना भाई। ओके, गॉट इट? तो क्या करना है? ब्रीद इन, रिलैक्स, ब्रीद आउट, स्माइल। नेगेटिव थॉट आए तो उसको उल्टा करो, ब्लेस करो और पेट में डालो। डोंट से अरे 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 मैं मेडिटेशन को बैठी, नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। भैया आएगा, स्वाभाविक है, ह्यूमन बीइंग है हम, आते हैं। अरे सेक्स के थॉट नहीं आने, अरे आएगा, स्वाभाविक है, आएगा, उसको उल्टा करना। ओके, सिंपल, सोपा। ओके, and smile and let's say thank you God, thank you divine, thank you God, thank you everyone, love you all, thank you Sharayu ji, thank you every teacher, Bhavin, I am in everybody. Okay, love you all, God bless, bye bye, see you next Saturday. I hope you are enjoying. Hmm? 1 minute. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. गेलं का त्या? Take care. ते गेलं कॉलेज. ठीक आहे पण आपण म्हटलं